नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक बायोलॉजी ऑफ सार्डिन फिश या सार्डिन फिश के बारे में। विकिपीडिया के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सार्डिन को बेसिकली समुद्री फिश है। ये बेसिकली छोटे आकार का फिश है। इसको जो है फूड के रूप में मेनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है इससे महत्वपूर्ण ऑयल प्राप्त किया जाता है। विटामिन प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेस होता है। ये बेसिकली एपीपेलाजिक रीजन, जो समुद्र के जो जस्ट ऊपरी परत होता है पेलाजिक रीजन, यानी कि 200 मीटर की गहराई तक, उससे जस्ट नीचे वाले रीजन को एपीपेलाजिक रीजन बोला जाता है। तो इस एपीपेलाजिक रीजन में पाया जाने वाला ये छोटी आकार की मछली है, जिसको जो है बड़ी आकार की मछलियों के द्वारा जनरली फोरेज कर लिया जाता है या फिर खा लिया जाता है। तो छोटे आकार की मछली है तो ये बड़े आकार की मछलियों के द्वारा खा लिया जाता है। और ये खुद सार्डिन मछली अगर फूड के रूप में क्या ग्रहण करता है तो ये जो जू प्लैंकटन होते हैं छोटे छोटे आकार के, उन जू प्लैंकटन को अपने भोजन के रूप में जो है खा लेते हैं। इस सार्डिन को जो है पिलकार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये आयली फिश है। हेरिंग फेलिकुलुपाइडी के अंतर्गत ये आता है। इसको जो है सार्डिनिया के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम जो यूके है कंट्री है, वहाँ की जो समुद्री सीमा है वहाँ ज़्यादा संख्या में ये पाया जाते हैं। इसकी लंबाई अगर देखें तो 15 सेंटीमीटर तक लंबा ये अधिकतम हो सकता है। FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है इन्होंने एडवाइस दिया है कि इस मछली को जो है कैन किया जा सकता है, यानी कि डिब्बा बंद मछली के रूप में प्रिजर्व करके फ्यूचर यूज़ के लिए रखा जा सकता है। तो ये इस नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण मछली है। टाइमोलॉजी यानी कि ये शब्दावली कहाँ से आया, तो फिर सार्डिन शब्द का सर्वप्रथम यूज 1500 ईस्वी में जो है लोनवार्ड नामक जगह में फ्रेंच सार्डिन, लैटिन सार्डिना, एंशियंट ग्रीक, तो इन शब्दावलियों का यूज़ हुआ था। बाद में और भी साइंटिस्ट हुए, अर्नेस्ट क्लीन, अरिस्टोटल, इन्होंने जो है इस मछली का फिर से जिक्र किया। अगर जेनेरा अगर देखें कौन कौन सी जिनस इसका पाया जाता है तो फिर डसुमेरिया, इसके अलावा एस्कुलोसा, सार्डिना, सार्डिनेला, सार्डिनोप्स, तो ये सब स्पीसीज़ है जो कॉमनली समुद्र में पाए जाते हैं। स्पीसीज़ अगर देखें तो सार्डिना इसका जीनस होता है, और इसका स्पीसीज अगर देखें तो पिलकार्ड पिलकार्ड सार्डिनोपस, कैलिफोर्नियन, साउथ अमेरिकन, बाली सार्डिनेला, तो ऐसे स्पीसीज बहुत सारे हैं। अगर इसका स्टॉक अगर देखें तो स्टॉक जनरली किया जाता है। आप लोग देख पा रहे हो कि सार्डिन मछली को दिखाया जा रहा है, यूरोपियन पिलकार्ड सार्डिन मछली को दिखाया जा रहा है इस डायग्राम के जरिए। ये जो जस्ट नीचे दिख रहा है साउथ अमेरिकन पिलकार्ड मछली। पिलकार्ड मीन्स यही सार्डिन मछली को बोला जाता है। बेसिकली आयल यूज़ के लिए जो है ये विख्यात है। ये पैसिफिक सार्डिन को जो है इस डायग्राम के जरिए दिखाया जा रहा है। फीडिंग, तो फीडिंग जू प्लैंकटन को ये जो है मछलियाँ, छोटे छोटे जो जू प्लैंकटन होते हैं या एनिमल प्लैंकटन होते हैं, इसको फूड मटेरियल के रूप में ये मछलियाँ ग्रहण करती है। फिशरीज अगर देखें तो फिशरीज अगर देखें तो सबसे सर्वाधिक जो है कैलिफोर्नियन रीजन में, इसके अलावा साउथ अमेरिकन रीजन में जो गहरा कलर में दिखाया जा रहा है, तो वहाँ बेसिकली ये उत्पादन ज़्यादा किए जा रहे हैं। नेट का यूज़ करके बेसिकली इसको जो है पकड़ा जाता है, और भी विभिन्न फिशिंग मेथड इसके लिए जो है यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये भी पेलाजिक रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि जस्ट ऊपरी परत के जस्ट नीचे 200 मीटर की गहराई से ये पाया जाना शुरू होता है।
फिश मिल या फिश ऑयल के रूप में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। साल्ट कंटेंट इसमें अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये इसको जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका यूज़ इस सार्डिन मछली से जो प्राप्त ऑयल इत्यादि और अन्य सब्सटेंस जो प्राप्त होते हैं उससे पेंट इत्यादि भी बनाया जा सकता है। इस जो सार्डिन मछली है उससे वार्निश भी बनाया जा सकता है। इस जो सार्डिन मछली उससे लिनोलियम भी बनाया जा सकता है। फूड के रूप में अगर यूज़ अगर देखें तो सार्डिन मछली का पुराने समय से ही खास करके डिब्बा बंद मछली के रूप में जो है यूज़ होते आ रहे हैं। तो मैराइन मछली समुद्री मछली है, इसका डिब्बा बंद मछली के रूप में लगातार यूज़ करते आ रहे हैं। इस विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, मिनरल्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। लगभग 13% विटामिन बी जितना अपने को आवश्यकता होता है उसमें से 13% ये प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा इसमें नियासिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। 150% जो है डेली जितना चाहिए होता है उसका जो है विटामिन B12 मिल जाता है। तो ऑल विटामिन बी तो और भी विटामिन बी के जो पूरे फार्मूला इसमें मिल जाते हैं। बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, फास्फोरस भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, पोटेशियम भी होते हैं, सेलेनियम भी होते हैं। तो ये सब खनिज मिनरल्स जो है सार्डिन मछली से मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ओमेगा 3 एसिड्स भी मिल जाते हैं। अल्जाइमर डिसीज़ से भी लड़ने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सार्डिन मछली। ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। विटामिन डी का भी सोर्सेज है, कैल्शियम का भी अच्छा सोर्सेज है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्सेज होते हैं ये सार्डिन मछली। एक तरह का फूड चैन को बैलेंस करने में, चूँकि ये जूप्लांक्टन उगाते हैं और इस सार्डिन मछली को जो है बड़ी मछलियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फूड चैन के रूप में काम करते हैं। इसमें जो है बहुत कम मात्रा में मरकरी इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मछली का जो है चिल्ड्रंस जो है गेम के रूप में जो है खेलने में या फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है ये मछली, तो गेम के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि सार्डिन फिश एक इम्पोर्टेंट समुद्री मछली है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 व B2 इत्यादि और विटामिन कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी इत्यादि कंटेंट रहता है। इसको डिब्बा बंद मछली के रूप में यूज़ करते हैं। छोटी आकार की मछली होती है और ये प्लैंकटन बेसिकली जो प्लैंकटन को खाते हैं, और ये बड़े आकार की मछलियों के द्वारा ये सार्डिन मछली खा लिए जाते हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें पता चला कि ये सार्डिन मछली बहुमूल्य जो खाने वाले फिशेस है उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इससे इम्पोर्टेंट ऑयल भी प्राप्त किए जाते हैं। थैंक यू।